3 चरणों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया। 16 जिलों के 71 सीटों के लिए वोटर्स सुबह 7 बजे से बूथों पर जाकर मतदान के लिए लाइन में लग चुके थे। कोरोना काल में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान करना कैसा रहा, जानेंगे वोटिंग डे के दिन और क्या रहा खास। उससे पहले जानते हैं पीएम मोदी की बिहार रैली के बारे में। पेश है बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों का कैप्सूल। दरभंगा, पटना और मुजफ्फरपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा हुई। दरभंगा में पहली सभा करते हुए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, पहले की सरकार का मंत्र था पैसा हजम, परियोजना खत्म। सुनिए। साथियों, पहले के समय जो लोग सरकार में थे उनका मंत्र रहा है, पहले जो सरकार में थे उनका मंत्र रहा है पैसा हजम, परियोजना खत्म। उन्हें कमीशन शब्द से इतना प्रेम था कि कनेक्टिविटी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मिथिलांचल को जोड़ने वाले कोसी महासेतु के साथ क्या क्या हुआ, ये मेरे से ज्यादा आप सभी मेरे भाई बहन जानते हैं। वहीं मुजफ्फरपुर की रैली में तेजस्वी यादव उनके निशाने पर रहे। उन्होंने तंज करते हुए तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज करार दिया। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। दूसरी तरफ बिहार में ही रैली कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला। बिहार में वो वाल्मीकि नगर और दरभंगा में रैली करने पहुंचे थे। पंजाब में दशहरा हुआ, पहली बार मैंने देखा। आमतौर से दशहरे में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। पहली बार देखने को मिला कि पंजाब में दशहरे पर नरेंद्र मोदी जी, अंबानी जी और अदानी जी के पुतले जलाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी एक और खबर जान लीजिए। उनके ट्वीट को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत कर दी है और एक्शन लेने की मांग की है। दरअसल राहुल ने मतदान वाले दिन यानी आज ही लोगों से ट्वीट कर महागठबंधन के लिए वोट मांगे थे। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार में रैली कर रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने कहा कि देश के कल्याण के लिए वो काम कर रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की नींद हराम हो गई है। इमरान खान की एंट्री भी इसी बहाने बिहार चुनाव में हो गई। कांग्रेस पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर से हमारा अधिकार छीन लिया था, लेकिन मोदी जी ने आर्टिकल 370 हटाकर हमें हमारा अधिकार दे दिया। अब हम कश्मीर में भी जमीन खरीद सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ये बातें गोविंदगंज से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे। अब बात करें पहले फेज की वोटिंग की, तो कोरोना के बावजूद मतदाता वोट डालने निकले। 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मतदाता 1066 प्रत्याशियों के लिए वोटिंग करने निकले और वोटिंग के दिन मंत्री जी ही आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आए। बिहार सरकार के कृषि मंत्री और बीजेपी नेता प्रेम कुमार पर गया में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। वजह रही कि वो गया में पार्टी चिन्ह यानी कमल के निशान वाला मास्क लगाकर वोट डालने पहुंचे थे। मुंगेर की घटना को लेकर भी चुनावी दिन में माहौल गर्म रहा। बिहार में विपक्षी दलों के महागठबंधन ने मुंगेर की घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा।
महागठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार को बर्खास्त किया जाए। मुंगेर में दशहरा के मौके पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान लोगों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। वो हिंसक झड़प थी जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम सुशील मोदी और गृह मंत्री से सवाल पूछा है कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। हम तो जानना चाहते हैं कि ट्वीट के अलावा सुशील मोदी जी ने क्या किया है और जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। स्पष्टीकरण देनी चाहिए कि आखिर किसके आदेश पे ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बिहार चुनाव से जुड़ी पूरी कवरेज देखने के लिए फॉलो करें क्विंट हिंदी को और YouTube पर हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हर पल खबरों से रहें अपडेट।